Good morning, everyone. Welcome on behalf of Art of Living. My name is Someshwar. I welcome all of you. आज के 16वें सत्र में आर्ट ऑफ लिविंग संस्था की तरफ से आप सभी का स्वागत है। हमारे मेंटर यतीन जोशी जी अपने साथ जुड़ चुके हैं। वेलकम यतीन जी। So let's begin. कभी कभी हमें लगता है इच्छा की पूर्ति करेंगे तब तृप्ति मिलेगी, लेकिन गौर से देखो, उस तृप्त वातावरण में तुम ऑलरेडी थे ही, फिर इच्छा जगी तब अतृप्ति आई है मन में। तो जितना तुम इच्छाओं के पीछे भागते हो उनको पूरी करने के प्रयत्न में, उतना वो इच्छाएं बड़ी ही होती जाएंगी। हमेशा उनको डील करने का एक ही तरीका, ऑब्जर्व, सेंटर, सरेंडर, समर्पण। एक ही इच्छा रखने योग्य है, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा, ब्रह्म प्राप्ति की इच्छा, गुरुमय हो जाने की इच्छा। वो एक इच्छा रख लेना जरूर से, उसको छोड़ना नहीं। जो है उससे जो हो सकता है उसके बारे में एक ओरिएंटेशन मन में हो, उत्साह हो मन में। क्या कर सकते हैं, अब क्या कर सकते हैं, ये निश्चय है मन में। वेरी गुड। याद रखना, तुम्हारे एंगल से, तुम्हारे नजरिए से जो दिखाई दे रहा है वही 100% सत्य होना जरूरी नहीं है। विपर्याय नाम का एक बहुत बड़ा एक टेंडेंसी है मन में, राक्षस है वो, जो सत्य और असत्य में फर्क नहीं देखता, या मैं ये कहूंगा असत्य को सत्य मान लेता है, सत्य को असत्य मान लेता है। जैसे एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं उसका। तुम्हें जो भी डर है, कुछ न कुछ डर होंगे मन में, असुरक्षितताएं होंगी, कंसर्न्स होंगी, चिंताएं होंगी। यस, उन चिंताओं और डरों को देखोगे ना, सभी के सभी इमेजिनेशन ही है। सत्य है ही नहीं। कुछ होने की इमेजिनेशन करते हो और डर आने लगता है, वरना डर असत्य ही असत्य है, लेकिन उसमें सत्य नजर आए, उसमें विश्वास जगे, ये विपर्याय की वजह से है। यस, सत चित आनंद से बनी हुई चेतना है ये। तो जैसे ही सत्य का उच्चारण होगा ना, अगर मन में डिनायल नहीं है तो सत्य का प्रकाश हो जाएगा। अब यहां देखो कैसे हो रहा है। जैसे ही सत्य की चर्चा होती है, मन कहता है हाँ 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 हाँ, कहता जाता है मन। यस, कोई चीज सत्य प्रूव करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। Every single consciousness, every single intelligence is equipped with this tendency, with this ability to know the truth. जैसे ही सत्य का उच्चारण हुआ, मन कहता है यस, बात आएगी समझ में। गुरुजी का स्पेशलिटी, यानी हजारों स्पेशलिटीज हैं उनकी, उसकी उनमें से एक और स्पेशलिटी क्या, गहरे गहरे सत्यों को वो इतनी सरलता से पेश कर देते हैं। हमें सुनने के बाद लगता है अरे ये पहले बात समझ में क्यों नहीं। इतना गहरा सत्य, इतना सिंपल सत्य समझ में क्यों नहीं आया पहले, अब आ गया समझ में। जैसे ही उनके मुंह से सत्य निकला, ये चेतना जो ऑलरेडी सत्य पाने के लिए बनी हुई है, उसने ग्रहण कर लिया उसको। ये बात है। आप अपने जीवन को देखो, छोटे से समय में आप कहां से कहां आ गए हो।
5-7 साल, 10 साल मैक्सिमम हुए होंगे। अब 10 साल कोई बड़ी बात है क्या? तुमने 10 साल पूरे अस्तित्व में कितनी बार बिताए हैं? इतना ट्रांसफॉर्मेशन तो नहीं हुआ जीवन में। लेकिन ऐसा एक गाइड आया जीवन में, 2 साल, 3 साल, 5 साल, इतना छोटा सा टाइम, और कहां से कहां लेके आ गए हैं ऑलरेडी। सुन रहे? मैं ये कह रहा हूं, तुम्हारी चेतना ऑलरेडी आनंदमय है, उसको सिर्फ ट्रिगर करने की जरूरत थी। वो ट्रिगर करने वाले आ गए स्पार्क लेके। यस, तुम्हें तुम्हारे रूम में पिंक कलर करना है और अभी तक डार्क ब्राउन कलर किया हुआ है, तो डार्क ब्राउन को घिसना पड़ेगा और जो शेड तुम्हें चाहिए पिंक का वो लगाते रहना पड़ेगा जब तक वो हासिल ना हो। तुम थोड़ा सा कहीं घिसो और तुम कहो अरे यार मेरे को तो डस्ट की एलर्जी हो रही है, ये तो जा ही नहीं रहा है, फ्रस्ट्रेशन होने लगे। तुम उन उद्वेगों की वजह से अगर प्रयत्न छोड़ दो तो हासिल नहीं कर पाओगे। इसीलिए उद्वेग रहित मन से, और उद्वेग रहित मन के लिए क्या? ऑब्जर्व। आ भी गया उद्वेग, त्याग दिया, फ्री हो गए। यस। अच्छा, व्हाट वी विल डू इज, आंखें बंद करके बैठो, अपने पूरे जीवन को देख लो। जिस स्थिति में वो एक एक क्षेत्र है उसको भी देखो, और जो हो सकता है उसको भी देखो। इंट्रोस्पेक्शन, निधिध्यास, स्वाध्याय, जो भी नाम देना है उसको। यस। अच्छा, फिर क्या करेंगे? जो भी गड़बड़ वाला भाव तुम्हें दिखाई दिया, जैसे कोई संबंधों का क्षेत्र खुला, हस्बैंड के साथ ये गड़बड़ हुई थी, तुरंत त्याग दिया। गड़बड़ माने क्या? अप्रसन्नता। ये क्लियर है? अप्रसन्नता का जो भी भाव मन में जगा, जो भी भूतकाल का कोई अनुभव याद आया जिससे अप्रसन्नता जगे, तुरंत त्याग दिया उसको। गॉट इट? मैं ये कह रहा हूं 15 मिनट, अगर तुम्हारे पास टाइम ज्यादा है और कोई ऐसा फोल्डर खुला जिसको रिलीज होने में टाइम लगा, तो 15 मिनट बोला है इसलिए बंद नहीं कर देना। 15 मिनट पे हो जाने दो उसको, खाली हो जाओ। मैं ये कह रहा हूं अपने अभी तक के जीवन में जो भी अनुभव हम करते गए हैं, वो जो इकट्ठा हुए जिसको संस्कार कहते हैं। संस्कार माने भूतकाल के अनुभवों के असर। यस, इंप्रेशंस जो इकट्ठा हुए उनको संस्कार कहते हैं। जो भी इकट्ठा हुआ है, एक एक कबर्ड खोलते जाओ, उसमें से जो भी स्केलेटन्स निकलते जाए उनको त्यागते जाओ। अपने घर से उसको तिलांजलि दे दो। ये तुम्हारा घर है। यस। अगर कोई स्केलेटन जाने में थोड़ा सा समय लगे, उतना समय देना उसको जाने के लिए, जल्दी नहीं करना। फाइल बड़ी हो तो डिलीट होने में टाइम लगता है, बी रेडी फॉर इट। लेकिन मन में ये प्रार्थना रखो, गुरुजी मुझे खाली करिए। क्या? ये प्रार्थना लेके बैठना, गुरुजी खाली करिए। किसी के भी बारे में, किसी भी विषय में जो भी मन में इकट्ठा हुआ था, खाली करो। अच्छा, एक समय आने पर तुम्हें यह भी पता लगने लगेगा कि प्रसन्न हो या अप्रसन्न हो, भूतकाल त्यागने योग्य ही है। सुन रहे हो मेरी बात? प्रसन्न भूतकाल से राग बनते हैं, अप्रसन्न भूतकाल से द्वेष बनते हैं। उन सभी को त्याग के फ्री हो जाओ। गॉट इट? दिन में 2 बार करो। आज रात को सोने से पहले कर सकते हो तो थोड़ा सा समय भी मिल जाएगा। आधा पौना घंटा लेट सोओगे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खाली होके सोना। अच्छा, मैं ये रेगुलर करने के लिए कहूंगा, बिकॉज कौन से समय में कौन सा फोल्डर खुलता है हमारे कंट्रोल की बात नहीं है अभी तक।
हाँ, अब ये क्या हुआ, ये जब प्रोसेस गुरुजी ने हमें दिया था, हम लॉस एंजलिस में थे गुरुजी के साथ, बोले मेरा बस सब कुछ मुझे समर्पण कर दो, एक चीज याद करके। वो बोले अपने जीवन को चलचित्र की तरह देखो, मूवी की तरह, और सब समर्पण करके फ्री हो जाओ, खाली हो जाओ, रिलीज कर दो। तो किसी ने प्रश्न किया कि गुरुजी सुदर्शन क्रिया या हॉलो एनएमटी मेडिटेशन यही करने के साधन है ना, यही करने के व्हीकल्स हैं? अंग्रेजी में पूछा उन्होंने। सुदर्शन क्रिया एंड हॉलो एनएमटी आर द व्हीकल्स टू डू द सेम थिंग। हिसाब से साधक के लिए अगर सबसे बड़ा कोई दुश्मन तुमने पाला हो अपने अंदर, तो वो आलस या प्रमाद है। ना तुम्हें वो साधना करने देगा, ना तुम्हें वो सत्संग में जाने देगा, ना सत्संग में तुम्हें वो नाचने देगा, ना तुम्हें सेवा करने देगा, ना तुम्हें किसी के लिए जिम्मेदारी देगा, ना अपने उत्थान के लिए कुछ करने देगा। उसको अच्छा, उसको कैसे छोड़ सकते हैं पता है, जानना है? रियली? उसकी हंसी उड़ाओ। अपने अंदर आलस हो, उसको एक्सपोज करो, सबको बताओ उसके बारे में। आपके नजदीक के जो लोग हैं ना, जो आपको सुख में भी और दुख में भी देख रहे हैं, उनके सामने उसकी चर्चा कर लो कि मुझे इस चक्कर में पड़ते हुए देखो, मुझे प्लीज प्लीज याद दिला देना, मुझे निकलना है इसमें से। इच्छा से चिंता होगी, उसका मैकेनिज्म ऐसा है, इच्छा को प्रार्थना में बदल के समर्पण कर दो, उसको चिंता की तरफ नहीं जाने देना। ये क्लियर है? चिंता किस चीज से? प्लीज बी वेरी वेरी श्योर एंड क्लियर। कबीर ने इतना सुंदर उसका सिनॉप्सिस दिया है। कबीर कहते हैं, चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। चाह गई माने क्या? इच्छा को त्याग दिया तो गई, तो चिंता अपने आप ही मिट गई। चाह और चिंताएं जुड़ी हुई हैं। चाह गई चिंता मिटी मनवा बेपरवाह। वो बेपरवाह मन के अंदर तुम्हें जो करना है उसको करने की एक उत्साह होता है। जिम्मेदारियों के ढांचे को भी अगर आप देखोगे ना, तो तुम 3 सुखों की जिम्मेदारी लेते हो। बाहर की दुनिया का सुख, व्यक्ति वस्तु परिस्थिति में सुख नजर आया, उसको पूरा करने की जिम्मेदारी लेते रहे, जिसको व्यवहार व्यवसाय कहते हो। कुछ भी कर लोगे पाओगे कुछ नहीं। मृगजल जैसा है, वहां पहुंचे तब तक उसमें सुख नजर आया, जैसे ही वहां पहुंचे सुख आगे चला गया। सुन रहे मेरी बात? शादी करके सुख मिलेगा लगा था, फिर लगा था बच्चा हो जाए तो सुख मिलेगा, फिर लगा था इतना पैसा कमा लूं सुख मिलेगा। तुमने इतनी बार वो किया है ऑलरेडी। चीजें हाथ में आ गई, लोग हाथ में आ गए, परिस्थितियां हाथ में आ गई हैं, सुख मिला नहीं। सुन रहे मेरी बात? ये पहली तरह का सुख, बाहर की दुनिया वाला। दूसरी तरह का सुख राजसिक सुख, जिसमें 5 इंद्रियों वाला सुख। पहले सुख बाद में पीड़ा। जैसे कल हमने एक एग्जाम्पल दिया था उसका, जिस उत्साह से तुम खाना खाने बैठते हो, कभी भी उस उत्साह से खाना खत्म करते हो? नहीं। जिस उत्साह से पिक्चर देखने जाते हो, कभी भी उस उत्साह से पिक्चर खत्म होता है? जिस उत्साह से तुम सेक्स शुरू करते हो, सेक्स खत्म होते होते ड्रेन हो जाते हो। पर्यटन पे जाते हो 4-5 दिन के लिए, वापस आके 2 दिन विश्राम करना पड़ता है उस 4-5 दिन की थकान निकालने के लिए।
सुख नहीं है ये नहीं कह सकते, थोड़ी मात्रा का सुख, क्षणिक, और वो भी इतना कम, उसकी लिमिट देखो। अगर थोड़ा सा सेंसिटिव है माइंड तो आप चुकोगे नहीं ये बात। गुलाब जामुन बहुत अच्छा लगता है, पहले निवाले में जितना सुख है दूसरे ही निवाले में सुख की मात्रा कम होगी। यस, ये पांचों इंद्रियों वाला सुख पहले सुख, बाद में दुख देने वाली बात है। और तीसरा साधना सेवा सत्संग वाला सुख, जिसमें पहले एफर्ट है, बाद में लंबा सुख मिलेगा। ये खेल है पूरा का पूरा। साधना, फिर सत्संग आता है, फिर अंतिम सेवा। सेवा के परे कुछ नहीं। प्रार्थना में इन तीनों सुखों के बारे में सजगता शामिल कर लेना। सुन रहे हो मेरी बात? तुम्हारे मन से अगर प्रार्थना उठ रही है, गुरु जी ये चाहिए, देखो खेल है जीवन वैसे भी, मांग भी लेना, जो चाहिए मिल भी जाएगा, लेकिन तुम जो मांगो ऐसा कुछ मांगो जो लंबे समय का मस्ती दे। यस, जिसने जिम्मेदारी नहीं ली हो, सेवा नहीं ली हो, ऐसे व्यक्ति को आप आराम से बैठ के टीवी देखते हुए देख सकते हो। उसके हाथ में कोई झंझट ही नहीं है, बैठा है आराम से, कुछ नहीं है करने के लिए, जो चाहे कर सकता है, ऐसा भ्रम होता है हमें। लेकिन जिसके पास बहुत जिम्मेदारियां हैं, भाग रहा है इधर उधर, लेकिन वो जिम्मेदारी वाले क्षणों की क्वालिटी कैसी है देख लेना जरा सा। और वो जो निठल्ले बैठे हैं एकदम निष्क्रिय होकर, ऑलमोस्ट मुर्दों की तरह बिता रहे हैं समय, लेकिन क्वालिटी देखो कैसी है उसकी। तुम्हारी जिम्मेदारी में ही तुम्हें उसका फल मिल रहा है। तुम्हें उसका परिणाम मिले तब फल मिलेगा, ये मूर्खता नहीं रखना अपने मन में। सुन रहे हो? तुम जिम्मेदारी ले रहे हो, उसी में फल है। किसी को निठल्ले बैठे हुए देख के तुम ये नहीं तय कर लेना, अरे देखो ऐसा बैठा हुआ है, कितना मस्ती है। वो अष्टवक्र गीता में, अष्टवक्र के शरीर में 8 विकृतियां थी। उसको देख के, मैं एकदम संक्षिप्त में कह रहा हूं, जनक राजा के दरबार में जब अष्टवक्र संत आए तो सभी वो दरबार में बैठे हुए सब दरबारी थोड़े से मुस्कुराए, हंसे, थोड़ा व्यंग किया। अष्टवक्र ने कहा, जनक राजा आपने चमार इकट्ठा कर लिए अपने दरबार में, जिनको सिर्फ चमड़ी दिखती है। तुम वो चमार नहीं बन जाना। सुन रहे हो? किसी का चेहरा अच्छा है, किसी के कपड़े बहुत सुंदर हैं, किसी के वो डायमंड पहने हुए हैं, बहुत अच्छी गाड़ी चला रहे हैं, उससे वो अच्छा जीवन जी रहे हैं, इस मूर्ख भ्रम में नहीं रहना। तुम जीवन को घटनाक्रम की तरह देख रहे हैं, राइट? एक के बाद एक के बाद घटना होती जा रही। इस घटना के पहले जो घटनाएं हुई उनको भूतकाल कहते हैं, इस घटना के बाद जो घटनाएं होंगी उनको भविष्य कहते हैं, राइट? अब जो घटना चल रही है उसको वर्तमान कहते हैं। मैं ये कह रहा हूं, डूअरशिप जो है, कर्तापन जो है, वो भूतकाल को लेके है वर्तमान में, भूतकाल को लेके है, वर्तमान में भूतकाल को लेके। सुन रहे हो? yes. मैंपन का जो भाव है, अगर उसको सूक्ष्मता से पहचानोगे, इट्स अबाउट द पास्ट। उसको त्यागते जाना, जो हो सकता है उसके लिए उत्साह से लगे रहना। वेरी सिंपल। जो जब भविष्य में था उसके लिए उत्साह से तुमने करते करते वो पास्ट में गया, उसको लेके जो भी कर्तापन आया उसको त्यागते जाना।
सुन रहे हो मेरी बात? इफ यू आर इंटेलिजेंट इनफ यू विल नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट. इट्स ए वेरी वेरी क्लियर compartment oriented training of the mind. Till it is in the future, be 100% about it. As soon as it goes into the past, be completely dispassionate about it, is what I'm saying. डूअरशिप नहीं आएगा. डूअरशिप है ही पास्ट के बारे में, तो उसको त्यागा, बात ही खत्म. नहीं आएगा का क्या प्रश्न है? यस. अच्छा, इसमें बीच में एक बहुत सुंदर स्थिति है, जैसे पहचाना और समर्पण करके खाली हुए. पहचाना माने देखा और खाली हुए. उसके बीच में सुन रहे, ऑब्जर्व किया और समर्पण किया. उसके बीच में मैं रेकमेंड करता हूं, आई रिकमेंड दिस, मैं कहता हूं कि ये करना चाहिए, करने योग्य है, कि उसकी टेंडेंसी को आइडेंटिफाई भी करना. अपना मन है ना, वो आदतों का शिकार है. सुन रहे हो? जो तुमने देखा उसको समर्पण करने से पहले उसको आइडेंटिफाई भी कर लेना. लगेगा कि मैं जज कर रहा हूं, लेकिन उसको एक इम्पिटेंस की तरह, एक अपने गाइड की तरह अपने पास रख लेना. यार मेरे मन में ये डेंजरस एंगल है कि बार बार उसमें गिरता है वो. सुन रहे हो मेरी बात? अपनी टेंडेंसीज को, अपनी हैबिट्स को आइडेंटिफाई करके रखा हो तो फ्यूचर में वो जब आती हैं अपने मन में, उसके लिए मन तैयार होता है कि ये छोड़ना है मुझे. सुन रहे हो? इसलिए आइडेंटिफाइंग का इंपॉर्टेंस है. Before you drop something, identify the tendency is what I'm recommending. जैसे अगर प्रमाद है, आलस की टेंडेंसी है, वो जिम्मेदारी नहीं लेने देती, उसको आइडेंटिफाई करना जरूर, उसको डिनाई नहीं करना मूर्खों की तरह. अच्छा, उद्दंड मन है, समर्पण नहीं करता, हाँ नहीं कहता, अपना ही उल्लू सीधा रखता है, अहंकार से भरा हुआ मन है, जो फॉलो नहीं करने देता तुम्हें. सब जगह कंडीशन रखोगे, हाँ करूंगा लेकिन ऐसा ही करूंगा, इतना ही करूंगा. सुन रहे हो मेरी बात? That's your tendency you need to be sure about. You need to be aware about and drop it. कभी ना कभी वो तुम्हारा दुश्मन बन के सामने खड़ा रहेगा. सुन रहे हो? कुछ कहा, 100% हाँ कह के चले, उससे जो अनुभव मिल सकते थे, उसमें बाधा बनने वाला तुम्हारा खुद का ही जजमेंटल माइंड है. इतना करूंगा, इतना नहीं करूंगा. माने किया क्या? आधा ग्लास भर के बोला, आप भरिए पूरा ग्लास. नुकसान किसका है? जो भर रहा है उसका नुकसान तो है ही नहीं, वो तो भर ही रहे हैं. इसी से तुम थोड़ा सा दूर रखो अपने आप को. नुकसान किसका कर रहे हो? मैं कहता हूं कितना भी वैलिड कारण हो तुम्हारे पास, ओरिएंटेशन माइंड का यह है कि किसी भी कीमत पर मुझे कनेक्टेड रहना है. सुन रहे हो मेरी बात? वरना अपने अहंकारों को पाल पाल के अलूफ बन के ही बैठोगे यहां पर आकर भी. सुन रहे हो? और हुआ क्या होगा? 2 4 5 घटनाएं. मूर्खों की तरह अपने क्लोजेट्स में भर भर के बैठे हो. सुन रहे हो? सुन रहे हो? ओरिएंटेशन माइंड का है प्रेममय जीने का, सत्यमय जीने का. कितना भी इनकन्वीनियंट ट्रुथ हो, सुनने के लिए कितना भी गड़बड़ लगे, सत्य में रस है मुझे, चपत भी पड़े, सत्य बताइए. ये ओरिएंटेशन है माइंड का. सुन रहे हो मेरी बात? वरना थोड़ा सा सीधा कोई बोल दे,
बकरियों की तरह, मुर्गियों की तरह भागते हो। डिफेंड करने लगते हो अपने आप को, मन में गांठें बांध लोगे। सुन रहे हो? मैं कह रहा हूं तुम में बदियां कम है क्या? तुम्हारी बुद्धि से निकल जाते तो निकल ही जाते अभी तक। सुन रहे हो? है जरूरत तुम्हें भाई, ये बात है। माइंड का ओरिएंटेशन है किसी भी कीमत पर हम कनेक्टेड रहेंगे। गॉट इट? व्यवहार पर कनेक्शन निर्भर है ही नहीं। आई एम गोइंग टू बी कनेक्टेड। गॉट इट? ये मैं कह रहा हूं, ये ओरिएंटेशंस हैं जो तुम्हें जीवन में काम आने वाला है। ये साधक के लक्षण है सभी। ओरिएंटेशन ये है मन का, सत्य और सेवा को अपने कन्वीनियंसेस एंड कंफर्ट्स के ऊपर प्राधान्य है, प्रायोरिटी है। फिर से एक बार, सत्य और सेवा को अपने कंफर्ट्स एंड कन्वीनियंसेस जो हैं उसके ऊपर प्रायोरिटी है। ये ओरिएंटेशन है माइंड का। कुछ भी हो हमें कनेक्टेड रहना है, एक दो लोगों से नहीं, सबसे। ये ट्रेनिंग है माइंड का। डिस्कनेक्टेड माने उस चेतना से तुम्हारी चेतना में जो फर्क हो सकता था वो तुमने खो दिया। आर यू लिसनिंग? डिस्कनेक्शन माने किसी की चेतना से तुम्हारी चेतना में जो हो सकता था वो खो गए। एवरी सिंगल पर्सन, हर एक व्यक्ति तुम्हारे अंदर अलग अलग भाव जगाएगा। किसी के साथ डिस्कनेक्ट किया हुआ है तो वो भाव जगने का मौका ही नहीं। अगर कोई भाव जगा तब उसको फिल्टर किया, समर्पण कर सके। उसको अवॉइड करते रहे, नुकसान किसका? मैं ये कह रहा हूं, जो तुम्हारे अंदर अप्रसन्न भाव जगाते हैं, कहते हैं ना, निंदक को हमेशा साथ में रखना। तुम्हारे अंदर अप्रसन्न भाव जगा सकते हैं, उनके साथ भी कनेक्टेड रहो। तब जाके उन अप्रसन्न भावों को समर्पण कर दिया, फ्री हो गए। अब उसी व्यक्ति के साथ वही अप्रसन्न भाव नहीं जगता, माने क्या हुआ? तुम्हारे अंदर की कोई टेंडेंसी, हैबिट ऊपर आई और रिलीज हो गई। ये मौका कब? जब तुम कनेक्टेड रहने की का ओरिएंटेशन रखो अपने मन में। भूतकाल को त्याग कर ही वर्तमान को पूर्णता से जिया जा सकता है। Are you listening? Yes. When you die for the past, you live fully in the present. Clear? ये जो 5 तत्व हैं वो अलग अलग तत्व की अलग अलग डायनामिक्स है, यानी अलग अलग नियमों पर काम करते हैं अलग अलग तत्व, राइट? जिसको हम नियति कह रहे हैं। वो भी मन ही की बनाई हुई है। कई बार अपने संकल्पों से तुम नियति को भी बेंड करते हो। कितनी बार हुआ है तुम्हारे जीवन में? हजारों बार। इवन रियलिटी बेंड्स।
सो अभी हम लोग ऋषि नित्य प्रकाश जी को सुन रहे थे। काफी सारी अच्छी अच्छी बातें उन्होंने हमें अभी बताई। कुछ कीवर्ड्स है, वैसे ही आज का सत्र जो था वो हिंदी में ही था, तो अनुवाद का कोई प्रश्न नहीं उठता है। जस्ट कुछ कीवर्ड्स फिर से रिकैप कर लेते हैं और फिर हम लोग यतीन जी से विनती करेंगे कि वो इस सत्र को फिर आगे बढ़ाए। तो सबसे पहले बात किया इच्छा पूर्ति के बारे में कि इच्छा पूर्ति से तुम्हें आनंद की लालसा मिलती है, सिर्फ फ्यूचर में मिलती जरूर नहीं है। बोलते वरी फियर, जो भी चिंता है वो सब तुम्हारा विपर्य है, इट इज ऑल योर इमेजिनेशन। जिसके उसके इफेक्ट जो अपने ऊपर होते हैं वो इफेक्ट रियल होते हैं, हम लोग महसूस कर पाते हैं उसको। देन गुरुदेव के बारे में बताया कि स्टे कनेक्टेड विद द मास्टर। कम व्हाट में वो जो डिस्कनेक्शन है, वो डिस्कनेक्शन किसी भी हालत में होने नहीं देना है। प्रामुख्य से जो और एक बात बताई उसमें बोले कि कुछ भी आपके मन में चिंता है या वरी है, उसको क्या करो, प्रार्थना में कन्वर्ट करके उसको सरेंडर कर दो। देन उसके बाद में बताते हैं, दिस इज द 6th पॉइंट दैट ही सेड, द 7th पॉइंट दैट ही सेड टुडे, कि तुम्हारा आलस्य जो है, प्रमाद है, उसकी निंदा की है आज। बिकॉज बोलते हैं तुम्हें जो कुछ भी करना है, तुम्हें साधना करना है, तुम्हें सेवा करना है, तुम्हें सत्संग करना है, यदि तुम्हारे अंदर कुछ ऑब्स्टेकल्स आते हैं तो उसमें आलस्य और प्रमाद का बहुत प्रभाव अपनी जिंदगी में पड़ता है। ये पतंजलि योग सूत्र में भी हमने सुना कि आलस्य, लेजीनेस ना, बस ऐसे पड़े हुए मृतकों के भांति कुछ कर नहीं रहे, यू आर नॉट इन्वॉल्व इन एनीथिंग, इट बिकम्स अ वेरी बिगेस्ट ऑब्स्टेकल। देन और एक ऑब्स्टेकल बोलते कि प्रमाद। प्रमाद माने क्या, तो अच्छा है वो करना चाहिए, उसको ना करना, और जो अच्छा नहीं है पता है फिर भी उसको करते रहना, ये प्रमाद हो गया। तो बोलते लेजीनेस, आलस्य को, प्रमाद को त्याग दो, जितना जल्दी हो सके उसको त्याग दो। फिर 3 तरह के सुख बताते हैं, तामसिक सुख, राजसिक सुख और सात्विक सुख। तो बोलते बाहर की दुनिया में सुख को ढूंढना तामसिक सुख हो गया, अपने पंचेंद्रियों से मिलने वाला सुख है उसमें अटक जाना, वो तुम्हारा राजसिक सुख हो गया। और जो साधना, सेवा और सत्संग में जो सुख मिलता है वो आपका सात्विक सुख हो गया। हो सकता है कि एफर्ट्स आपको डालने पड़े इनिशियली की, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको वो जरूर स्थायी सुख देगा। जिम्मेदारियां अपनी जिंदगी में, उस जिम्मेदारियां उठाने के प्रोसेस में ही आपको फल है। वेट मत करना परिणाम का, आपने जिम्मेदारी उठा ली, आप एफर्ट्स डाल रहे हो उसके अंदर, वही फल है। तो अनुभव हो रहा है, उसी में जो आनंद मिल रहा है वही फल है। डोंट वेट फॉर द रिजल्ट्स। तो बोलते वर्तमान में रहना है तो भूतकाल को त्यागना, उसी समय भविष्य काल के लिए 100% वर्तमान में देना, और जैसे ही वो भविष्य वर्तमान क्षण के पीछे चला जाता है, भूतकाल बन जाता है, उसको त्याग दो। बोलते प्रसन्नों को भी त्यागो, अप्रसन्नों को भी त्यागो, बिकॉज दोनों भी चीजें यदि आपको ये करेगी तो उस पे इंप्रेशन आपको अभी की जिंदगी इस वर्तमान में जीने नहीं देंगे। प्रसन्न चीजों की याद आएगी तो बोलते हैं कि वो अभी नहीं है करके दुखी हो जाओगे, दुखी वो किसकी बात आओगी तो भी दुखी हो जाओगे। तो बोलते भूतकाल त्यागने योग्य है, उसको त्याग दो। जो भी प्रकार के इंप्रेशंस अपने स्मृति के ऊपर क्रिएट हो गए, जिसको संस्कार बोलते हैं, उन सारे संस्कारों को त्यागो। अप्रसन्न घटनाएं हैं, कुछ 3-4 घटनाएं होती है, उसको लेकर बैठ जाते हैं, बोलते हैं उनको त्यागो, छोड़ दो, उसमें कुछ नहीं रखा हुआ है। देन टेंडेंसीज की बात करते हैं, जो ईगो होता है, अहंकार होता है, उसको पाल के रखते हैं। 2-4 घटनाएं क्या हो जाती है, उसको लेकर बैठते हैं, बिल्कुल कुछ छोड़ो। दिस स्टे कनेक्टेड, रिमेन कनेक्टेड, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल बिहेवियर। बाहर का आदमी कैसे भी आपके साथ बिहेव कर रहा है, उसके एक्सटर्नल बिहेवियर के छोड़ के उससे कनेक्टेड रहो। बोलते निंदक भी है तो भी उससे कनेक्टेड रहो। वो निंदक जो निंदा करेगा, उसके अंदर जो आपके ऊपर से कुछ निकलेगा हर बार,
बोलते वो रिलीज हो रहा है, उसको छोड़कर यू इवन स्टे कनेक्टेड विद द निंदक आल्सो। टॉपमोस्ट प्रायोरिटी में अगर कुछ रख सकते हैं अपनी जिंदगी में तो बोलते हैं सत्य को रखो, सत्य की सीकिंग को रखो, सत्य को समझने की, सत्य को अनुभव करने की जो अपना स्ट्रॉन्ग अपना संकल्प है, कीप इट ऑन द टॉप एंड सेवा को टॉप मोस्ट रखो, सत्य और सेवा को टॉप मोस्ट करो। भूतकाल त्याग कर कर वर्तमान में फुल्ली जिया जा सकता है। एंड ही टॉक समथिंग अबाउट नियति एंड ऑल दैट। सो ये सारे कीवर्ड्स हमने आज सुने। इसके बारे में या अपने योग शिष्ट जो नेक्स्ट श्रृंखला उसके बारे में कंटिन्यू करने के लिए आई रिक्वेस्ट एंड हैंड ओवर टू यतिन जी। यतिन जी, ओवर टू यू। जय गुरुदेव। सोमेश सर, मेरे ख्याल से ना आज अगर पहले कुछ प्रश्न है तो देख लेते हैं, क्योंकि कुछ थोड़ा रिपीटिशन हुआ है जरूर अभी तक। ऋषि जी के जितने भी सेशंस हुए थे हमने भी काफ़ी चीज़ें कवर की हैं, तो काफ़ी चीज़ें भावनाओं के स्तर पे, मन के स्तर पे, अटैचमेंट के स्तर पे आई हैं। तो कहीं कंफ्यूजन हो सकता है या कहीं कुछ प्रश्न आ सकते हैं। पहले मेरे ख्याल से वो अगर लेते हैं तो अच्छा रहेगा, नहीं है तो फिर हम बात जरूर करेंगे। ठीक है? यस, यतिन जी ने जैसे बोला, यदि किसी के मन में कुछ प्रश्न है तो आप चार्ट में डाल सकते हैं, हम लोग पढ़ के उसको सुना देंगे यहाँ पे। एंड इट इज ओके टू अनम्यूट योरसेल्फ एंड आल्सो आस्क इट पर्सनली, दोनों भी तरीके ठीक है। यदि कुछ मन में प्रश्न है या कुछ बोलना चाहते हैं तो जरूर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं या आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। इट्स ओवर टू यू। Jai Gurudev. हाँ जी, बोलिए। I have a question from yesterday's chapter. पूछिए। अच्छा, ये कल के चैप्टर का रिलेटिव क्वेश्चन है। कल गुरुदेव ने कल का इसमें डिस्कशन में बोला गया था कि यू हैव टू पुट श्रम डालना है, यू हैव टू पुट एफर्ट। और अष्टावक्र गीता में बोलते हैं कि हु आर यू, यू आर नथिंग, आप कुछ नहीं है, यू आर who are you to put effort, you just surrender, you don't have to do। तो ना वो दोनों चीजें थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग लगा। मतलब प्रयत्न करने चाहिए कि नहीं चाहिए, प्रश्न आ गया मन में? नहीं, मतलब तो फिर वो क्या था जो अष्टावक्र गीता में he says you are nothing, आपके वजह से कुछ नहीं हो रहा है, जो भी हो रहा है वो is happening, it just happening। आप अगर समझ रहे हो कि मेरे वजह से कुछ हो रहा है, then it is not you are doing। doership से निकल के जो हो रहा है उसके पर ध्यान देना है। चलिए, मैं आपको दो कहानियां नहीं कह सकता उसको, लेकिन दो इम्प्रेशंस जिसके बारे में कभी बात हुई थी वो शेयर करता हूँ। बिकॉज समटाइम्स हम सोचते हैं कि ये नहीं करना है मगर ये हो जाता है, और वो करना है तो वो नहीं हो पाता है, और जो हो जाता है दैट वो अवश्य नहीं, मतलब इट इज गोइंग टू बी वेरी सरप्राइजिंग कि ये कैसे हो गया, कि इसका तो मैं काबिल ही नहीं हूँ और फिर भी मेरे से हो गया ये। something great happens when you are not at all, मतलब that time grace का भाव आ जाता है कि ये मैंने नहीं किया, ये कुछ ग्रेस है, कोई शक्ति है, उसकी वजह से हुआ। बट कल का चैप्टर में ग्रेस से थोड़ा सा वो, कल ग्रेस का कुछ बात हुई थी क्या? कल तो एक कहानी कल एक्चुअली यहाँ पे हम लोग अगर देखेंगे तो जब अपना श्रम की बात आ जाती है ना, तो श्रम इज एसोसिएटेड विद योर पुरुषार्थ। हमें श्रम करना पड़ेगा, अपना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, अपने एक्टिविटी में अपने को करना पड़ेगा, वो छूट नहीं सकता। तो वो श्रम आ जाता है पुरुषार्थ से रिलेटेड या शरीर या एफर्ट्स के लेवल पे। जब बातें यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग, वो आ जाता है आपके अपने अहंकार को डिसॉल्व करने के लिए। जब वो अहम आ जाते हैं, मैंने कुछ किया, तो वो पॉसिबिलिटी होती है वो कॉम्प्लेक्स में फंस जाएगा।
या वो कॉम्प्लेक्स में फंस जाएगा, सब कुछ मैंने किया, मैं, या मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, मैं होपलेस हूँ। ये जो अहंकार जो ईगो का जो दो कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, उन कॉम्प्लेक्स को मिटाने के लिए आई एम नॉट अ डूअर। लेकिन जब पुरुषार्थ की बात आ जाती है, कर्म करने की बात आती है, श्रम करने की बात आती है, तो मेरे को करना है, मेरे को मेरा पुरुषार्थ करना ही है, मुझे करना ही पड़ेगा। तो दोनों को अलग अलग फैकल्टी को डील करने के लिए, जब अपने शरीर को एफर्ट्स को डील करना है तो बोलते हैं पुरुषार्थ करो, तुम्हें करना पड़ेगा पुरुषार्थ, तुम्हें कोई चॉइस नहीं है। अहंकार की बात आती है तो 6th लेवल की बात है तो बोलते आई एम नॉट द डूअर, छोड़ दो उसको, कर दो, यू आर नॉट डूइंग एनीवे। तुम्हारा अस्तित्व क्या है पूरे ब्रह्मांड में, तुम्हारा अस्तित्व क्या, इतना छोटा सा भी अस्तित्व नहीं है। तब बोलते कि वो डिसॉल्व हो जाता है, ऐसा हो सकता है। यतीन जी विल टेल अस मोर अबाउट इट। या यतीन जी। हाँ, मैं कुछ बता रहा था, एक दो इंसिडेंसेस। आपने कल का रेफरेंस ले, इसलिए मैंने पूछा कि शायद कल ऐसा कुछ डिस्कशन पुरुषार्थ के बारे में। पुरुषार्थ का, हाँ। पर लेकिन आपका प्रश्न जो है वो उस हिसाब से देखते हैं। सबसे पहली बात है, हम जो भी ये सारा स्पिरिचुअलिटी कर रहे हैं तो मन में स्वाभाविक से प्रश्न आता है कि हमेशा सेवा साधना सत्संग करने के लिए कहा जाता है, हमेशा ये कहते कि हम डूअर नहीं है, तो फिर कोई करे तो क्यों करे, कुछ करे, और फिर बाकी सब जो चीजें छोड़ के क्या हमें सेवा साधना सत्संग में ही लगा रहना चाहिए। फिर जीवन में जैसे आपको अगर आईटी इंजीनियर बनना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना है, या एक अच्छी गृहिणी बनना है, या अच्छा पुरुष बनना है घर में, तो क्या ये सारी चीजें छोड़ के बाकी सब चीजों में ध्यान दें? क्योंकि वैसे भी करने वाला तो मैं हूँ नहीं, जो भी हो रहा है वो तो सब मतलब ग्रेस की वजह से हो रहा है या कुछ हो रहा है। ये प्रश्न मन में आते हैं। इसके साथ कभी कभी ये भी प्रश्न मन में आते हैं, योग वशिष्ठ रहे या फिर कोई और ग्रंथ रहे, या हमारे जीवन में कभी कभी कुछ घटनाएं होती है। कभी ये भी प्रश्न हमने इसी सेशन में एक आया था कि मन में नेगेटिव विचार आते हैं, फिर नेगेटिव विचार भी मैनिफेस्ट होते हैं, वो भी असल में हमारे सामने दिखाई देते हैं। तो इन सिचुएशंस को कैसे हैंडल किया जाए? अगर सब कुछ हम कह रहे कि मैं करता नहीं हूँ, तो फिर जो मैंने नेगेटिव विचार आते हैं तो उसका कोई असर होता भी है या नहीं होता है ना? क्योंकि फिर विचार नहीं करने चाहिए करके यहाँ पे बार बार बोला गया है, यहाँ पे मन की शक्ति भी बताई गई कि मन की शक्ति इतनी होती है कि आप जो चाहे वो करवा सकते हैं। फिर अगर ऐसा है तो फिर मैं करने वाला हूँ कि नहीं हूँ? अष्टावक्र गीता कहती है कि आप तो करने वाले नहीं हो। योग वशिष्ठ कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि जो भी करेंगे वो आप ही कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। देयर इज नथिंग कॉल्ड लक, भाग्य नाम की कोई चीज नहीं है। तो फिर है क्या है ना? ये आपका कंफ्यूजन है बराबर दो चीजों में कि एग्जैक्टली क्या होता है। तो हम पहले ये समझ लेते हैं कि योग वशिष्ठ की ओर से, और मैं उसको फिर अष्टावक्र गीता में भी कोरिलेट करूंगा। सबसे पहले जो हमारे क्रिएशन के बारे में कहा गया है, ये जो कुछ भी देख रहे हैं ये सारा भ्रम है, सारा सपना है। ठीक है, पहली बात। अब सपने में आप क्या करना चाहेंगे, क्या नहीं करना चाहेंगे, ये पूरा फ्रीडम आपको है। आपने सपना, देखिए सपने एक तरह का सपना होता है ना कि वो आता है, और दूसरा आंखें बंद करके हम सपना देख सकते हैं। तो अपने सपने में हम जो भी करना चाहिए कर सकते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर मैंने कहा कि मैं हाथी को उड़ा के दिखाऊंगा, तो सपना देख रहा हूँ तो हाथी को उड़ा के भी दिखा सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसमें, राइट? तो ये जो सपने में हम जी रहे हैं, तो कॉल्ड जीवन जी रहे हैं, इसमें अगर हमें कुछ करना है या नहीं करना है, तो यहाँ पे फिर कहाँ से किस्मत आती है, कहाँ से भाग्य आता है? क्योंकि सारा सपना तो मेरा ही है, मैंने ही क्रिएट किया हुआ। देखिए ओरिजिन ही इन सारी चीजों का ये एक भ्रम की वजह से हुआ, ये सारा सपना ही है। तो ये पूरा सपना मेरे कंट्रोल में है, जो मैंने देखा वो मेरे ही कंट्रोल में है। इसमें जो कुछ भी करूंगा वो मैं ही करने वाला हूँ। क्योंकि सपने में कोई आपको आके कोई ग्रेस करेगा, कुछ करेगा, इसकी कोई संभावना ही नहीं है, बराबर? जो भी सपने में आप अपने सपने में देखते हैं वो सारा आप ही का क्रिएशन होता है। उसमें कहाँ से ग्रेस आएगी कि हाँ तुम्हारे सपने में तुमने ये किया, उसका रिजल्ट वो आया, या उसका रिजल्ट वो नहीं आया, ये यहाँ पे कोई स्कोप ही नहीं बनता। बिकॉज द फाउंडेशन इटसेल्फ इज क्रिएशन। ठीक है, तो वहां पे कोई ग्रेस नहीं, कोई करता नहीं, कोई डूअर, क्या कहेंगे उसको, कोई गुरु कृपा वगैरह, ऐसी सारी चीजों को कोई स्कोप नहीं है। लेकिन ये जब रियलाइजेशन होता है तब की बात है। जब तक रियलाइजेशन नहीं होता कि हाँ ये सचमुच सपना है। देखिए बातें कहने में एक बात है, पर वैसे जी रहे हैं क्या, उस हद तक जाके जी रहे हैं क्या? नहीं।
अभी तक तो हम उसी अज्ञान में ही रहते हैं। थोड़ी देर में सेशन से बाहर चले जाएंगे तो सपना अपनी जगह रह जाता है, सारी वास्तविकता को हम स्वीकारते हैं और उसी तरह से जीना शुरू करते हैं। ठीक है, करेक्ट। तो ये एक फाउंडेशन समझ ली कि मैं कहाँ पे हूँ, मेरा जो जर्नी चल रहा है अज्ञान की तरफ की ओर से ज्ञान की तरफ, तो उसमें मैं कहाँ पे हूँ। वहां पे आने के बाद फिर देखें कि हाँ सचमुच क्या करना है। अभी इसी में ये भी कहा गया है, श्री राम जी को भी यही प्रश्न था, अगर सब कुछ सपना है तो फिर मैं करूँ, कुछ करूँ तो क्यों करूँ। तो क्योंकि जीवन तो है, आपको शरीर है, अभी शरीर है तो नेचुरली शरीर के साथ भूख आएंगी। ठीक है, शरीर का धर्म आएगा और उस धर्म को हमें पूरा करना पड़ेगा। तो वो पूरा करने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा। अगर आप देखिए सब कुछ छोड़ के मैं घर में गया थोड़ी देर से और कहा सब सपना है, मुझे कुछ नहीं करना है, मैं ऐसे बैठा रहूंगा हाथ ऊपर करके, तो थोड़ी देर में तो सब घर में चिड़चिड़ चिड़चिड़ शुरू हो जाएगी ना। तो उनको तो एड्रेस करना पड़ेगा, ऐसे तो नहीं होगा। एक दो दिन तक सह करेंगे, बाद में पता चला ये आदमी कुछ नहीं कर रहा है तो इसको घर से निकाल दो, फोकट का खाना तो कोई भी नहीं देगा। फिर भूख लगेगी, खाना खाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, चल के कहीं जाना पड़ेगा, कुछ कमाना पड़ेगा। तो ये जीवन का एक लेवल होता है कि मैं कुछ करूं या नहीं करूं। वास्तविकता ये है कि कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, इतना तो तय है। अब अगर कुछ करना ही है और हम जब ये पूरा योग वशिष्ठ खत्म करते करते उस लेवल तक पहुंचेंगे तो ये प्रश्न मन में आएगा कि कुछ करना है तो किस लिए करना है, उसके पीछे कुछ फल की प्राप्ति की अपेक्षा है या नहीं है। अगर फल की प्राप्ति की अपेक्षा है तो नेचुरली उसके साथ दुख आएंगे। ज्ञान में अगर रहते हैं तो जो भी कुछ करेंगे उसके साथ दुख भी आने वाला है। गीता में भी यही कहा है, कुछ करना है तो क्यों करें, तो क्योंकि एक शरीर है, कुछ करना है इसलिए करना है। शरीर का धर्म रखने के लिए ही सिर्फ नहीं, उसके आगे भी जाके काफी कुछ कर सकते हैं, हमारे पास काफी शक्ति है। तो करने के लिए अगर कोई अटैचमेंट नहीं है, कोई उसके पीछे राग नहीं है, कुछ फल की अपेक्षा नहीं है, तो फिर हम कुछ साधारण करें या कुछ ग्रेट करें, क्या फर्क पड़ता है ना। तो फिर जो श्री राम जी ने किया, जो भगवान श्री कृष्ण ने किया, जो गुरुदेव ने किया, जो शंकराचार्य जी ने किया, इन सारे लोगों ने जो किया उसके पीछे कोई अपेक्षा नहीं थी कि करना है करके मुझे इसका कुछ फ्रूट देखना है, ऐसा नहीं। बस शरीर है इसलिए करना, इसलिए करते, उसके रिजल्ट जो भी आए उनको कोई असर नहीं पड़ता। ठीक है, तो हमें भी वो आदर्श देखें कि हाँ शरीर है, एक जीवन प्राप्त हुआ है तो मुझे कुछ तो करना, इसलिए चलो करते ही जाओ। छोड़ो, फिर जो करेंगे एकदम अच्छा करेंगे, क्यों छोटा छोटा साधारण साधारण काम करें, क्योंकि अच्छा करने के प्रयत्न में भी मुझे कोई रिजल्ट उसके आएंगे तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर नहीं आएंगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। आप जैसे आर्ट ऑफ लिविंग में अगर एक कोर्स अरेंज करने जाते हैं, और कोर्स अरेंज करने के लिए आप सुबह से लेके रात तक 100-150 कॉल करेंगे, लोगों को जी जान से कन्विंस करेंगे, सब करेंगे, लेकिन पार्टिसिपेंट एक ही आता है या 0 आता है। उस वक्त आपके मन की अवस्था क्या है उसको देखें। अगर मन की अवस्था ये होती कि मैंने इतना कुछ किया लेकिन एक भी पार्टिसिपेंट नहीं आया, और फिर इसलिए दुख में रहते हैं, टीचर को अब कैसे बातें करें, क्या करें, इस मन में अगर इस दुविधा में रहते हैं, तो फिर कहीं तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपका काम है सिर्फ प्रयत्न करना, पूरे 100% रख के जी जान से कोशिश करना, वही आपका प्रयत्न। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट के बारे में आप ये जरूर कहेंगे कि यहाँ पे मैं डूअर नहीं। ठीक है, मेरा काम था पार्टिसिपेंट के पास पहुंचना, वो लेकर आना है कि नहीं आना है वो काम है गुरुदेव का। उन्होंने तय करना है कि हाँ तुम्हारे कोर्स में कितने पार्टिसिपेंट आएंगे, वो पार्टिसिपेंट तुम्हारे कोर्स में आएगा कि नहीं आएगा। आज ही सुबह एक मैसेज देखा, मेरा 25 साल से जो फ्रेंड है और कॉलेज के ग्रुप पे है, इतने सालों से उसको पता है मैं आर्ट ऑफ लिविंग का टीचर हूँ, मैं उसको कंटिन्यूअसली मैसेज भेजता हूँ, कोर्स करना है, कोर्स करना है, कोर्स करना है। तो कल मैंने अपना स्टेटस डाला था कोर्स का, उसने मुझे रिप्लाई किया कि तुम्हारे शहर की कोई और एक टीचर है, उनके साथ मैंने कोर्स के लिए रजिस्टर कर लिया। देखिए है ना, मैं प्रश्न आ गया, इतने सालों से इसको पता है मैं कर रहा हूँ, मैं कोर्सेज डिक्लेयर भी कर रहा हूँ, तो मेरे पास नहीं आया लेकिन किसी और के पास चला गया। ये प्रश्न आना स्वाभाविक है मन में। ठीक है, लेकिन अगर आप ज्ञान के स्तर पे हैं तो आप क्या देखते हैं कि उसके जीवन में कोर्स आ रहा है, खत्म, बाकी आगे सोचने की जरूरत नहीं, मेरे पास है, किसी के पास है, मैं होता कौन हूँ करने वाला। ठीक है, कोर्स सुदर्शन क्रिया हो रही है ना, खत्म, छोड़ दो यहाँ पे। ये होता है हमारे मन को शांति देने का एक तरीका। डूअरशिप और नॉन डूअरशिप के बारे में मैं आपको 2 बातें बताऊंगा। कुछ कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो साधना करने से भी डरते हैं, ज्ञान प्राप्त करने से भी डरते हैं, क्योंकि उनको कहीं पे अपने मन में ये इंप्रेशन आ गया कि अगर साधना की, साधना मतलब तप है, सिद्धि आ जाती है, अगर साधना की सिद्धि आ गई उससे, या ज्ञान लिया उससे भी सिद्धि आ गई,
तो फिर मुझे डर लगता है कि मेरे मन में अगर निगेटिव विचार आते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो सब कुछ यही कहा है, जो कुछ है आपके मन का ही रिफ्लेक्शन होता है। मेरे मन में निगेटिव विचार आ गए और सचमुच ऐसा कुछ हो गया, तो फिर तो जिम्मेदारी मेरी होगी ना। अगर मेरे घर में ही कुछ है और मुझे घर में किसी बच्चे के बारे में या पत्नी के बारे में अगर विचार आ गए कि नहीं नहीं ऐसा ही है या इसके साथ कुछ बुरा हो जाए, अंदर ही अंदर मैंने अगर कुछ निगेटिव लेके आए तो, और उसके साथ सचमुच कुछ हो गया, तो ऐसे ही एक सिद्ध के बारे में जो साधना करते हैं उनके मन में आता है कि अरे मेरे दोस्त को उसको कुछ छोटा सा सिम्टम है तकलीफ का, और मेरे मन में आता है इसको अगर ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया तो ऐसा हो गया, और सचमुच हो गया तो, और सचमुच हुआ, तो फिर अपने आप को ब्लेम करना शुरू करेंगे कि हाँ मेरी वजह से ये हो रहा है करके, राइट? क्योंकि नेगेटिव विचार भी मैनिफेस्ट होते हैं, ऐसा बताया गया है हमको। इसलिए ये दोनों ज्ञान का हमें ढंग से इस्तेमाल करना है। पहली बात कि आपको पॉजिटिव ही करना है, और उसके लिए ही आपके सारे संकल्प काम में आएंगे। आपने अपने जीवन में जो जीवन जीना है उसमें आपको जो भी करना है, तो मैं कहूँगा अच्छे ही काम करें, और क्या करते पुरुषार्थ ही करें, क्योंकि उसके सिवा कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, इन सारे लोगों ने वही आदर्श रखे, मन में वैराग्य था लेकिन एक्शन में क्या था? राजा। ठीक है, मन में वैराग्य है पूरा, किसी चीज से अटैच नहीं, वैराग्य विराग है, कोई चीज से अटैचमेंट नहीं। लेकिन करेंगे तो क्या ऐसे बैठे नहीं, सब कुछ एकदम सुपर काम करेंगे। अगर उनको आप सुपर हीरोज कहेंगे, अप्रेजल्स करिए, उनके 10 out of 11 दे देंगे हम उनको। ठीक है, डेफिनेटली सब चीजों के ऊपर है। तो उन्होंने जो किया वो विदाउट एनी अटैचमेंट, विदाउट एनी फेयर, कुछ भी नहीं किया। लेकिन उसी के साथ जब नेगेटिव चीजें हमारे जीवन में घटती है, ठीक है, तो वहां पे हम कभी कभी ब्लेम करना शुरू करते कि मेरे मन की वजह से हो। उस वक्त ये आपको अपने आप को जरूर बताना है कि आप डूअर नहीं हो, या फिर आपके साथ अगर जो भी फ्रूट्स आते हैं उसके पॉजिटिव आते हैं या नेगेटिव आते हैं, दोनों चीजों में कहना है कि आई एम नॉट द डूअर। क्यों? क्योंकि अगर फ्रूट से अटैच हो गए, उसके फल आ गए, मैंने ये किया, मैंने वो किया, तो उसका कारण होता है, उसका रिजल्ट आता है, अभिमान आ जाता है, जो रावण को भी आया था कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने इंद्र को जीता या फिर मैंने भगवान को जीता। ठीक है, उसके साथ अभिमान आता है, और अभिमान ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप सचमुच कोई नहीं हो करने वाले। और दूसरी बात, अगर निगेटिव चीजें भी जीवन में घटती है, उस वक्त भी अपने आप को ये समझाना चाहिए कि जो भी हो रहा है वो निगेटिव शायद हो रहा है, मुझे लग रहा है, मेरा इंप्रेशन है निगेटिव है करके, लेकिन वास्तविकता में वो एक गुरु की कृपा ही है, गुरु प्रसाद ही है। इसीलिए मैं अपने लेवल पे जब भी जीने की कोशिश करता हूँ इस ज्ञान से जो भी आए, और जो मैं किसी को भी बताता हूँ, काम करना हमारा कर्तव्य है। हम जो भी करेंगे अपना पुरुषार्थ से करेंगे, अच्छे से करेंगे, पूरा मन लगा के प्रॉपर प्लानिंग करके सब कुछ करेंगे। लेकिन उसके बाद ये क्या हुआ, हम ये जो कर रहे हैं ये कोई पूजा कर रहे हैं, अपना जीवन मतलब एक पूजा है, बैठे हैं सब कुछ कर रहे हैं। उसके बाद जो भी आएगा वो आएगा गुरु प्रसाद। पॉजिटिव दिया तो भी लेके खाना है, खुश रहना है, निगेटिव आए तो भी खा के खुश रहना है, वो है गुरु प्रसाद। ठीक है, इन सारी कहानियों का अगर एक वाक्य में कहना गया है तो वही कर्मण्येवाधिकार से मा फलेषु कदाचन। आप जो भी करेंगे उसमें फल की अपेक्षा मत करो, क्योंकि जो फल आएगा उसमें आप डूअर नहीं हो। उसमें ये मत कहना कि मैंने किया और इसका फल ये आया वो नहीं आया, यू आर नॉट द डूअर। लेकिन आप जो भी करना चाहते हो उसमें ये शुरू करने से पहले ही आपके मन में होना चाहिए कि मेरा मन जो करेगा वही मुझे सामने दिखाई देगा। नियति ने कहा है कि जो आप करेंगे वही आपके सामने आने वाला है। तो अपने आप को विराग से, अपने आप को दुख से दूर करने के लिए फल से डिटैच रहना है। ठीक है, लेकिन करना है आपको, कोई पॉजिटिव चीज लेके आनी तो पूरी मन की शक्ति लगा के करनी, वरना रिजल्ट नहीं आएगा। ठीक है, इसका कारण यही रहेगा कि आप ज्ञानी हैं इसलिए आप करते हैं, लेकिन बाकी लोग उसको किसी और तरीके से देखते हैं। अगर आप स्पिरिचुअलिटी में हो और जीवन में लोग जिस तरह से पैरामीटर्स लगाते हैं वहां पे अगर आप फेलियर रहे तो कहेंगे कि स्पिरिचुअलिटी यूजलेस है। गुरुदेव ने अगर कोई प्रोजेक्ट लिए और उनमें उन प्रोजेक्ट्स में अगर उनको सक्सेस नहीं आया तो नेचुरली कहेंगे कि हाँ इतने बड़े गुरु है, क्या कर लिया, कुछ तो नहीं कर सकते। ठीक है, उनके मन की साधना शक्ति कोई काम नहीं करती। और वही उनको कोई फर्क पड़ता है क्या? उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कुछ भी करें उससे कुछ होता है नहीं होता है, सक्सेस फेलियर, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई असर ही नहीं होता उनको इस क्षेत्र में। तो इस बात को हमें समझना है कि अटैचमेंट काम से नहीं रखनी, लेकिन काम करना है, रिजल्ट करना है, ताकि दुनिया में जो अज्ञानी लोग हैं वो देखें, वो समझे कि कुछ अचीव कर सकते तो प्रयत्नों से सचमुच हो सकता है।
नहीं तो यूजुअली यही हुआ है कि दुनिया में कोई स्पिरिचुअल रहा तो उसको कहते हैं ये तो जीवन से ये भगोड़ रहा है, जीवन से भाग जाता है करके। हमें वो नहीं दिखाना है। हमें दिखाना है कि हम स्पिरिचुअल हैं और हमारे पास वो शक्ति है कि हम काफी कुछ अचीव करके दिखा सकते हैं। तुम देखो कि हम कुछ कर रहे हैं, तुम देखो कि हम स्पिरिचुअल आदमी सक्सेसफुल बन सकता है, जीवन में काफी ऊंचाई पकड़ सकता है। हमारे लिए वो सारी गुरु की कृपा ही है, बस हमें अपना कुछ नहीं है उसमें। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। शायद आपके प्रश्न का उत्तर मिला। Yes, yes. कि we have to put effort where it is required and at the same time effort का जो result है उसको you have to surrender. जी, एग्जैक्टली। वहां पे हम डुअर नहीं। Do नहीं, फल का अपेक्षा नहीं करके effort डालना है। कितना अमेजिंग ना। डजेंट मैटर वेदर यू आर मैरिड और यू आर नॉट मैरिड। आप बहुत पढ़े लिखे हो, बहुत पढ़े लिखे नहीं हो, कुछ भी मैटर नहीं करता। सो बस जो भी है उसके साथ अपना 100% डालते रहो। ऋषि जी भी आज एग्जैक्टली ये चीजें बता रहे थे कि प्रसन्न या अप्रसन्न भूतकाल त्याग करने योग्य है। ड्रॉप इट। भूतकाल बन गए, इट्स ड्रॉप इट। जिम्मेदारियां उठा ली है कुछ भी करने की। शादी कर लिए, जिम्मेदारी उठा लिए, बच्चे पैदा कर लिए, जिम्मेदारी उठा ली। फिर काशी भैया जो है ब्रह्मचारी है, ये यतीम जी है जो शादीशुदा है। दोनों के कार्य में, दोनों के कर्म में कोई फर्क नहीं है। दोनों भी अपने जिम्मेदारी उठा के चल रहे हैं और अपने कर्म कर रहे हैं। जो इवेंट्स हो गई है, जो जिम्मेदारी उठा ली, उसको 100% उसका फल का चिंता छोड़ के जैसे जिम्मेदारी ही फल है ये जानकर उसके ऊपर आगे बढ़ते। किसी के मन में और कुछ प्रश्न है तो प्लीज पूछिए। देखो प्रश्न पूछते हैं तो ज्ञान बाहर आता है। कितना बढ़िया ज्ञान अभी सुनने को मिला। अनुभव है, प्रैक्टिकल अनुभव है, कोई हवा में करने वाली बातें नहीं है। जिंदगी यतीन जी रहे अपनी जिंदगी में और वही अपने साथ शेयर कर रहे हैं विद अ फुल प्रैक्टिकल अनुभव के साथ। सो प्लीज डू आस्क क्वेश्चंस इफ दे आर देयर। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट तब भी आप अपने को अनम्यूट करके बात कर सकते हैं। ओवर टू यू। हाँ दिनेश जी, आप? हाँ सर, मैं ये बोल रहा था कि एक्चुअली यदि हम अपने आप को पहचान गए तो हम ये समझ जाएंगे कि हम करता नहीं है। करना का काम केवल प्रकृति का है, क्योंकि हम और प्रकृति दोनों जुड़े हुए हैं। हम अलग हैं, शरीर अलग है, दोनों मिला हुआ है। तो इसके कारण हमको कंफ्यूजन होता है कि हम कर रहे हैं। हम प्रकृति का गुण ले लेते हैं और लगता है कि हम कर रहे हैं, और उसका सुख दुख भी हम लेने लगते हैं, जबकि हम इससे मतलब अछूते हैं, अलग हैं बिल्कुल। ऐसा मेरे को अष्टावक्र गीता में समझ में आया था। और ये मेरे को बिल्कुल ये है कि वी आर नॉट डूअर। हम कर ही नहीं सकते, कुछ भी कर ही नहीं सकते। और भगवान कृष्ण तो ये भी बोलते हैं कि आप बगैर करे रह भी नहीं सकते। ये प्रकृति कराती है, प्रकृति अपने आप कराती है। तो करने का धर्म प्रकृति का है, हम केवल दृष्टा है। जय गुरुदेव। हमने कल भी जो पढ़ा था, अभी तक के सूत्रों में जो देखा था, अगर प्रकृति ही सब कुछ करती है और हमारे लिए कुछ करने के लिए नहीं है तो फिर ये दुनिया चलती ही नहीं, है ना। हमने ये देखा था कि अभी तक ऐसे कौन से दुनिया तो है ही नहीं ना, दुनिया तो सपना है। नहीं, ये अगर इस अवस्था में हम जी रहे हैं तो बात अलग है। तो अगर अपना दिन देखेंगे पूरा दिन में, क्या हम हर क्षण में उस अवस्था में हैं कि सपना है करके? गुरुदेव प्रयास करना है, वही अज्ञान को नष्ट करने के लिए अपन जुड़े हैं मार्ग से, और वही ज्ञान तो नष्ट करने का ही है। अच्छा वही गीता, ये सब उसी के लिए। आप पुणे से बेंगलोर की ट्रेन में बैठे हैं, अभी तक बेंगलोर पहुंचे नहीं है, तो बीच में जब है जर्नी में तो क्या करें? क्या ये अवस्था हमारी है? अगर पहुंच चुके हैं कि हाँ सब कुछ सपना है तो फिर छोड़ देंगे, कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन जब ऐसी अवस्थाएं आती है कि हाँ अभी ये सपना नहीं है, हम जिसको जो भी हो रहा है उसको वास्तव समझते हैं,
तो उस क्षण में तो हमें कुछ करना पड़ेगा ना, कि नहीं करना पड़ेगा? नहीं, हम करते ही नहीं ना सर। कर्ता प्रवृत्ति, मन भी प्रकृति का है, बुद्धि भी प्रकृति की है। हम तो केवल दृष्टा है, क्योंकि हम उसको अपना मान लिए हैं, हम भी मान लिए हैं। मगर एक बुद्धि में ये एकदम क्लियर करके रखना है कि हम करता है, प्रकृति करता है। अगर किसी का बच्चा बीमार पड़ गया और उसको डॉक्टर के यहाँ लेकर जाना है, तो हम लेकर जाएंगे या कहेंगे कि ये प्रकृति है और वही करेगी? नहीं, प्रकृति करवाएगी ही। नहीं, अगर प्रकृति ने नहीं, जैसे आपको नहीं, जैसे बच्चा पैदा होता है, उसको भूख लगती है, तो उसको तो नहीं मालूम कि मैं कैसे मांगू। वो रोता है तो उसकी माँ मतलब उसको दूध पिलाती है, मतलब वो उससे प्रकृति ने कराई, प्रकृति करा रही है। ये पूरा खेल प्रकृति का ही है ना सर। तो आप इस हिसाब से देख रहे कि जो भी हो रहा है वो सब कुछ प्रकृति कर रही है, मुझे करने की कुछ जी हाँ। अगर जी। मेरे हाथ से कुछ हो रहा है अच्छा, तो भी वो प्रकृति करवा रही है, और अगर मेरे हाथ से कुछ नहीं हो रहा है तो भी प्रकृति मुझसे नहीं करवा रही है। यही आप कह रहे हैं? तो आप होने के बाद देख रहे हैं। हाँ, मेरा को ये लगा कि सब कुछ प्रकृति का ही है। मन बुद्धि, हम मन बोलता है वो कर लेते हैं, तो मन भी प्रकृति का ही है। मन हमारा नहीं है ना, मन भी प्रकृति का है। मन और बुद्धि प्रकृति के हैं। हाँ, हम तो केवल दृष्टा है। एग्जैक्टली। लेकिन हम कौन है फिर जो दृष्टा है? तो हमारा असली स्वरूप कहाँ पे आता है? वही तो खोजना है, खोज क्या है वो। इसका उत्तर योग वशिष्ठ ने दिया है। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि मेरे जीवन में जो हो रहा है वो प्रकृति करवा रही है। योग वशिष्ठ इसके एक स्टेप मेरे जीवन में नहीं, सभी के जीवन में, सभी के जो कुछ भी हो रहा है वो प्रकृति के द्वारा होता है। योग वशिष्ठ तो उसके आगे जाकर कहते हैं जी। कि ग्रंथ ये कहता है कि जो प्रकृति या जो कुछ भी कर रहे हैं ना, वो हम ही है, कोई और नहीं। ठीक है? हाँ, तो वो जर्नी में यही आएगा, प्रकृति भी हम ही है, सब कुछ हम ही है। ये उसका बाद में आएगा। राइट। तो वही है कि अगर हम ही है सब कुछ करने वाले, तो फिर कहीं किसी और को कोई स्कोप ही नहीं होता। जी, नहीं है आपका। लेकिन इस बात को अकर्मण्यता से नहीं जोड़ना चाहिए कि मैं कुछ जीवन में करना है तो सब कुछ प्रकृति करेगी, इसलिए मैं कुछ करने की जरूरत नहीं। अगर ये स्टेट आती है तो वो गलत है। नहीं, ये तो अकर्मता है सर, ये तो अकर्मता है। मन ये आप मान लो, आप ऐसा भी सोच लीजिए तो मन आपको बैटिंग करेगा, मतलब आप बगैर करे भी नहीं, भगवान करने की बगैर करे आप रहेंगे नहीं। आपको करना ही है, सांस भी लेना है, सब कुछ भोजन करना है, सब कुछ करना ही है, बगैर करे तो रह ही नहीं सकते। हम एक ही बात कर रहे हैं जी, हम दोनों एक ही बात कर रहे हैं कि आपको करना है। जी रिजल्ट के बारे में प्रकृति का रिजल्ट है, लेकिन करना तो हमको है। हाँ, बिल्कुल जी। हमारा एग्रीमेंट हो गया इसमें। जी, जय बोलिए। और कोई प्रश्न है किसी को? आपने चार्ट पे एक प्रश्न है यहाँ पे, हाउ कैन वी डिफरेंशिएट बिटवीन द माइंड एंड आत्मा? मन को कैसे डिफरेंशिएट करें सेल्फ से, आत्मा से? थ्योरेटिकली अगर देखा जाए, जो ज्ञान दिया है उसमें तो मन एक अस्तित्व का स्तर है। ठीक है? आत्मा मतलब उससे भी सूक्ष्म है। आत्मा से ऊपर फिर हमारा क्या कहते हैं उसको, अहंकार आता है। अहंकार के बाद फिर हमारी चित्त, वो भी हमारे मन में आता है। फिर उसके बाद बुद्धि, फिर मन, और फिर हमारा शरीर। इस तरह से हमारा क्रिएशन हो चुका है ना? तो उसका सारा सीक्वेंस योग वशिष्ठ में दिया है कि हाउ वी कम इनटू एग्जिस्टेंस। ये कॉन्शियसनेस से लेके फिर कभी तो अपने आप को इमेजिन किया, फिर एक जीव हुआ, जीव से फिर उसने अपने आप को इंद्रियों से बांध लिया, पंच महाभूतों से बांध लिया। ठीक है? उसके बाद फिर एक एक चीज करते करते हमारा अस्तित्व आ गया। तो फिर अगर थ्योरी देखनी है तो ये उसका एक्सप्लेनेशन है कि मन और आत्मा ये दोनों चीजें अलग है। अभी इस लेवल पे अगर देखना है हमें कि अस्तित्व के रूप से असल में क्या हम समझते हैं, तो मन ये तो कई सारी चीजों का इम्प्रेशन होता है ना, और आत्मा तो प्योर अलग, टोटली अलग होता है। मन को देखिए, आप अपने मन को बदल सकते हैं कई बार। कभी एक मन लिया, अभी यहाँ पे हम नॉलेज में है या कुछ और चीजें कर रहे हैं, तो नेचुरल है कि हमारे मन के ऊपर अलग अलग इम्प्रेशन बने जाते हैं। आत्मा तो किसी चीज का कोई इम्प्रेशन का बाध्य ही नहीं है, उसके ऊपर कोई भी इम्प्रेशन हो ही नहीं सकते।
वो प्योर है, प्योर, उसको कोई बदल नहीं सकता। आत्मा आत्मा होता है, और मन के ऊपर इंप्रेशंस आते हैं, मन कभी एक चीज करता है, कभी दूसरी चीज करता है। एक आत्मा कभी पोल्यूट नहीं होता, मन तो कई बार पोल्यूट हो जाता है, राइट। तो ये बेसिक वो डिफरेंस है। और कुछ आप उसमें थोड़ा सूक्ष्म पूछना चाहते हो तो बताइए, फिर उसका जवाब देख सकते हैं। इसको इस तरह से भी देख सकते हैं कि जो अपना इंटेलिजेंस जो होता है या जो माइंड होता है, फॉर एग्जांपल अपना सॉफ्टवेयर का अगर एग्जांपल देखें तो अपना हार्डवेयर है, जो सीपीयू का हार्डवेयर है वो अपने शरीर की तरह है। उसके अंदर का जो सॉफ्टवेयर है जो हमने कोड करके रखा है माइंड की तरह है, जो चेंज भी कर सकते हैं हम लोग, लेकिन उसको चलाने के लिए जो एनर्जी लग रही है वो समझ सकते हैं आत्मा की तरह है। तो एनर्जी के ऊपर क्या इंप्रेशन है, बोले इट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी, एनर्जी है बस। हाँ, वो कन्वर्ट हो जाती है इस फॉर्म से अनदर फॉर्म में, दूसरे फॉर्म में, पर उसके ऊपर क्या इंप्रेशन। एनर्जी डजंट कैरी एनी इंप्रेशन एक्चुअली। वो चेतना है, वो कुछ इंप्रेशन कैरी ही नहीं करती। तो जस्ट टू अंडरस्टैंड ऑन द माइंड ऑफ इंटेलेक्ट के लेवल पे अगर इसको समझना तो इस तरह से देख सकते हैं। हार्डवेयर इज योर शरीर, योर मन इज योर दैट इंटेलिजेंस जो हम लोग मन के रूप में, सॉफ्टवेयर के रूप में डालते हैं, एंड द एनर्जी दैट इलेक्ट्रिक सप्लाई इज दैट एनर्जी, दैट इज व्हाट चेतना, आत्मा, अलग अलग एनर्जी, डिवाइन एनर्जी नाम से पुकारते हैं। इस तरह से देख सकते हैं जैसे समझने के लिए, इंटेलेक्चुअल लेवल पे समझने के लिए। अदरवाइज तो आत्मा क्या है, मैं कौन हूँ, तो इसका तो उत्तर हमें पता नहीं एक्चुअली, वी डोंट नो। अगर कोई बता रहा है कि मैं जानता हूँ तो हाथ जोड़ लेना उसको और बोलना मुझे मत बताओ, मैं खोज लूंगा जो भी है, मुझे आई विल कंटिन्यू टू सर्च। क्योंकि जो जानता है वो बताएगा नहीं, और जो बता रहा है वो जानता नहीं। उसका स्वरूप जानने के परे है ना, कैसे जान सकते लोग, कैसे उसको एक्सप्लेन करेंगे। इट्स नॉट समथिंग व्हिच कैन बी टोल्ड ना इन वर्ड्स, कैन जस्ट एक्सपीरियंस। और अनुभव जरूर करते हैं सब लोग, हम लोग उस एनर्जी का अनुभव जरूर करते हैं, फॉर श्योर है, दिखता भी है, मतलब है, मतलब, बट उसको शब्दों में बयान नहीं कर सकते। Yes, अध्यात्म में प्राण is same and soul is same, both are same, प्राण and soul, atma, that is. नहीं, प्राण एंड सोल आर नॉट सेम। See, when our creation was done, we were like the whole creation of our body or existence. Pran was related with breath. Jeev, that Jeev which came into existence into a body, it thought that I will exist, that Pran will exist as breath. ठीक है, इसलिए हमने प्राण को अपना प्राणायाम कहते हैं। वो एक्चुअली प्राणायाम मतलब प्राणायाम को किस तरह से कंट्रोल करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं। तो प्राण और जीव ये इसको अलग अलग कहा जा सकता है। प्राण इज कलेक्शन ऑफ फ्यू थिंग्स। उसमें जब छोड़ते हैं, जीव छोड़ते हैं, तो प्राण के साथ क्या कहेंगे उसको, हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारे बाकी 15 चीजें, पंच प्राण होते हैं, पंच ज्ञानेंद्रिय होते हैं, पंच कर्मेंद्रिय होते हैं, ये सब लेके इकट्ठा होके निकल जाते हैं, तो उसको प्राण कहेंगे। जो हमारे शरीर में संचार होने वाली पूरी शक्ति है उसको प्राण कहते हैं। पर शरीर के बाहर तो उसका आत्मा है या अलग अलग चीजें। शरीर, मन तो शरीर के बाहर भी होता है, राइट। इट हैज क्रिएटेड दिस थिंग। करेक्ट, या। पहले सोल आया, बाद में प्राण आया। बट दे आर कोएग्जिस्टेंस। प्राण के बगैर सोल नहीं, सोल के बगैर प्राण नहीं, ऐसा। ओके, हमने एक अभी परसों के टाइम्स ऑफ इंडिया में स्टडी आई थी। रशियन साइंटिस्ट ने एक चीज ढूंढी थी, दे आर स्टिल वर्किंग ऑन। पर कुछ मॉन्क्स है, बुद्धिस्ट मॉन्क्स, उनके ऊपर उन्होंने, बुद्धिस्ट मॉन्क्स पे कौन सा एक प्रोसेस है, तुबड़ू क्या ऐसा कुछ तो नाम सुना था मैंने। परसों का टाइम्स ऑफ इंडिया देखिए, उसमें आर्टिकल आया। तो उन्होंने कहा था कि जो मेडिटेटर होते हैं उनका शरीर खत्म हो जाता है, प्राण चले जाते हैं, लेकिन फिर भी शरीर में वो कॉन्शियसनेस का एग्जिस्टेंस रहता है। तो किसी के साथ 17 दिनों तक देखा था, किसी के साथ 37 डेज के लिए भी उन्होंने देखा था कि शरीर खत्म हो गया, क्लिनिकली डेड है, लेकिन उनमें फिर भी वो कॉन्शियसनेस बाकी था। तो दैट्स व्हाट वी कॉल इट एज सोल। So that is not even called as soul. It is like consciousness is consciousness. वो तत्व है, पर उसका एग्जिस्टेंस वहाँ पे दिखाई देता है।
कि कुछ तो है शरीर में जो बच रहा है। अभी वो क्यों होता है? क्योंकि वो मेडिटेटर उस स्टेट तक पहुंच चुका होता है, उसने अपने आप को समझा कि मैं प्राण भी नहीं हूँ, मैं आत्मा भी नहीं हूँ, मैं उससे भी आगे जा चुका हूँ। क्योंकि इंडिविजुअलाइज्ड कॉन्शियसनेस कैन बी कॉल्ड एज आत्मा, ओके। बट उसको जब अवेयरनेस, इट इज लाइक जैसे एक मटका है, मटके के अंदर हवा है, मटका फूट गया तो वो हवा अपने से मिलके पूरे आसमान में जो बाकी की हवा है उसके साथ एक हो गई। अभी अंदर की हवा अलग है कि नहीं है? तो डेफिनेटली अलग है, क्योंकि वो बाहर से अलग है, राइट। पर मटका फूट गया तो फिर वो अंदर की और बाहर की हवा हम सेग्रीगेट कर सकते हैं कि अलग अलग कर सकते हैं कि हाँ। नहीं कर सकते, क्योंकि एक ही है, वो दोनों में एक साथ मिक्स हो जाते हैं। समुद्र में कुछ पानी की बूंद गिरी जाती है तो पहले तो हम कह सकते हैं कि हाँ पानी, ये बूंद अलग है और पानी अलग है, सेपरेट सेपरेट है कह सकते हैं। लेकिन जब उसके साथ मिल जाती है तो एक ही है। समुद्र में हम लहरें देखते हैं, चलो हम तो दूर की बात करें, लहरें देखते हैं, तो क्या लहर और समुद्र अलग अलग है? नहीं है। लेकिन लहर को तो लहर ही कह सकते हैं ना, लहर को समुद्र नहीं कह सकते, ठीक है। लहर जो है उसको लहर ही कहेंगे। समुद्र को क्या कहेंगे? समुद्र इज अ कलेक्शन ऑफ ऑल दीज वेव्स। तो ये जो थोड़ा डीप में जाके पढ़ाई करनी पड़ेगी हमको समझने के लिए। लेकिन एक स्तर पे देखा जाए तो है, कहने के लिए अलग भी है, कहने के लिए एक भी, ठीक है। इसलिए जो द्वैतवाद का सिद्धांत होता है कि मैं और वो अलग है कि एक है, तो जब दुनिया सच में है कि नहीं है, तो उसके दोनों उत्तर है भी और नहीं भी, ठीक है। ऐसा नहीं कह सकते क्योंकि सेपरेट देख तो रहे हैं इसलिए सेपरेट है, लेकिन जस्टिफाई करने जाएंगे तो किसी तौर से भी हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो कहने के लिए सेपरेट ही रहे, एक ही रहेंगे। लहर को आप जस्टिफाई नहीं कर सकते कि वो अलग है करके, क्योंकि पानी के अंदर ही आती है जाती है। लेकिन ये नहीं कह सकेंगे कि वो लहर ये अलग नहीं है करके, क्योंकि दिखाई दे रही है, सेपरेट है। समुद्र एक तरफ, लहर उसके ऊपर उठ रही है, नीचे जा रही है। तो इन प्रश्नों के उत्तर आप अगर उस तरह से देखेंगे तो आपको दोनों उत्तर मिलेंगे, दोनों सही है भी और नहीं। इसको और एक तरीके से जो हम लोग देख सकते हैं कि जो एक तो होता है कि तुम्हारा प्राण, जैसे अभी यतीन जी ने बताया, और दूसरा होता है प्राण शक्ति, जिसको हम लोग लाइफ फोर्स एनर्जी कहते हैं। तो जो लाइफ फोर्स एनर्जी जो है ना, उसको हम लोग चेतना के रूप में देख सकते हैं। उसी को आप आत्मा बोलते हो, उसी को फिर अगर उसको एक बूंद जैसा अलग समझते तो उसको जीव बोलते हैं। और वो जो पूरा इसमें परम आत्मा में मिल जाता है तो उसको शिव कह सकते हैं। लाइक योर शिव इज लाइक ओशन एंड योर, एक बूंद होती है पानी की, दैट इज लाइक योर जीव। तो है तो उसी का स्वरूप फॉर श्योर 200% उतना ही उसी का स्वरूप है, लेकिन जस्ट एक बूंद के अलग फॉर्म में है, मतलब उसी का एक रूप ले लिया। तो वो प्राण शक्ति को बोल सकते कि वो चेतना है, कॉन्शियसनेस है। एंड जो प्राण है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में अगर बोले तो फिर ब्रेथ है, तुम्हारा ऑक्सीजन है। इसको इस तरह से देख सकते हैं। देन और एक चीज है, जैसे पंचेंद्रियों की भी बात हुई, जो पंच महाभूतों से शरीर बना, और फिर उसमें जो अपने 5 पंच इंद्रिय है, इन पंच इंद्रियों के पीछे शक्ति है ना, इंद्रियों की जो शक्ति है, वो शक्ति को चेतना के रूप में देख सकते हैं। जो इंद्रिय है वो कंसोलिडेटेड फॉर्म में पंच महाभूतों से बना है, उसको शरीर के लेवल पे देख सकते हैं। तो जो शक्ति जो है ना, प्राण की जो शक्ति है, वो शक्ति को हम लोग एक चेतना के रूप में अनुभव कर सकते हैं। वो चेतना उस शक्ति के रूप में ही है। दैट इज द बहुत क्लोजेस्ट, अगर उसको एक्सप्लेन करना है तो इट इज दैट एनर्जी, इट इज दैट शक्ति। आज तक की जो भी एक्सप्लेनेशन कितने भी पढ़ लो ना, तो चेतना को एक एनर्जी के रूप में, इवन साइंटिस्ट ने जो अभी लेटेस्ट थियरी, जो सारे थियरीज जो लिखे हुए हैं, डिस्कवर किए हुए, उसमें सबसे लेटेस्ट थियरी इज अ स्ट्रिंग थियरी। स्ट्रिंग थियरी माने क्या, आप न्यूक्लियस के अंदर भी चले जाओ, एटम सबसे पहले छोटा होता है। कल सोहम बता रहा है, एक्चुअली उसने कहीं पढ़ लिया, वो वाज रीडिंग अ कठोपनिषद, और कठोपनिषद पढ़ते पढ़ते मेरे को बता रहा है, पापा आप जानते हो एटम कितना छोटा होता है? बोलता है अपना जो ये एक बाल होता है, इस बाल को अगर 100 में काट दो, उसको ऐसे उसको 100 भागों में फ्रैक्शन उसका ले लो, फिर उसमें से एक जो मिलेगा उसको भी 100 में डिवाइड कर दो, और उसको भी 10th इसमें डिवाइड कर दो, तो जो बचता है दैट इज 1 लाख, 1 लाख फ्रैक्शन ऑफ योर बाल, दैट इज हाउ मच एटम इज। बता रहा था कल कठोपनिषद पढ़ते पढ़ते, तो ये बता रहा था। Not the entire hair, it is the tip of the hair. Yeah, just the tip, not the entire hair also, it is the tip of the hair। उस tip of the hair को 1 लाख
पोर्शन तक आप डिवाइड करोगे तो बोलता है कि दैट विल बिकम एन एटम। और यहाँ पे भी साइंटिस्ट उसके भी अंदर चले गए, बोलते हैं उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर इज समथिंग व्हिच इज नोन। बहुत पहले से हम लोग जानते हैं। तो उसके अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या होता है, एक न्यूक्लियस होता है और उसके अतिभूति जो घूमने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के घूमते रहते हैं। बोलते उस न्यूक्लियस के अंदर भी तुम घुस के अगर देख लो तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया इट इज जस्ट अ फील्ड ऑफ एनर्जी। वहां पे जस्ट स्ट्रिंग्स है, स्ट्रिंग्स ऑफ एनर्जी है। तो बोलते दिखता सॉलिड है, एट द एंड ऑफ द डे इट इज ऑल जस्ट एनर्जी, इट इज नथिंग बट एनर्जी। और ये अपने ऋषि मुनियों ने कई सालों पहले बोल दिया है कि यू आर जस्ट अ चेतना, यू आर जस्ट आत्मा, यू आर जस्ट दैट स्टेट। कई सालों पहले ये डिस्कवर करके बोल दिया उन्होंने। कैसे जाना ये सब, इट वाज थ्रू मेडिटेशन। वो मेडिटेटिव स्टेट ऑफ माइंड से उन्होंने वो पता किया और उसी तरीके से उसको लिखा। सो इस तरह से समझ सकते हैं इंटेलेक्चुअल लेवल पे। सारा डिस्कशन एनीवे इंटेलेक्चुअल लेवल पे ही चल रहा है, तो इंटेलेक्ट के लेवल पे समझना है तो इस तरह से देख सकते हैं इसको। साइंटिस्ट भी इसी तरह से देख रहे हैं सब चीज। ओके एक है कि देखो हमको, हम बोलते हैं कि खुश रहना है, हम खुश रहना है तो मन को खुश रहना है, तो उसमें सोल का कुछ रोल नहीं है। सोल तो खुशी है ऑलरेडी, उसको तो कोई दुख नहीं सकता। तो हम जो भी काम कर रहे हैं अभी ये जो स्पिरिचुअल बात है वो मन के लिए है क्या? हमने तो ऐसा 7 नहीं। स्तर देखे हैं ना, इफ यू सी जो पार्ट 1 में कोर्स में 7 स्तर जो बताते हैं उसमें मन एक स्तर है, लेकिन 7वां स्तर आपका आनंद है ना, आत्मा। आत्मा मन का मतलब अभी जो 3 सुख बोले थे उसमें से मन का जो सुख आप बोल रहे हैं वो पहले 2 में आ जाएगा, राजसिक और तामसिक। बट जो सच्चिदानंद जो बोल रहे हैं ना, दैट इज एट योर लेवल ऑफ सेल्फ। हाँ, मगर वो तो खुशी है, मतलब उसपे तो आत्मा पे तो कुछ इफेक्ट नहीं होता है, उसपे कुछ ये होता ही नहीं उसको। लेकिन आप मन के थ्रू अनुभव करते हैं उसको, वैसे आप बोल सकते हैं। थ्रू माइंड यू आर एक्सपीरियंसिंग दैट पर्टिकुलर जॉय। मतलब अगर आपको वो अगर वी आर नॉट रीच दैट लेवल, इवन यू आर एक्सपीरियंस एट अ लेवल ऑफ सेल्फ, बट हाउ यू कैन आइडेंटिफाई थ्रू योर माइंड। मतलब आपके चेहरे पे हंसी आ गई है, दैट वे। आप कौन से लेवल पे जी रहे हो उसके ऊपर जय गुरुदेव। इंसिडेंस जय रहेगी। गुरुदेव। उस इंसिडेंस में हाई प्रीति प्रश्न का उत्तर दे देता। आप जिस इंसिडेंस में जी रहे हैं उस इंसिडेंस में आप अपने आप को ऑब्जर्व करें कि कौन से स्तर पे जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि मन की खुशी के लिए कर रहे हैं तो सोचिए कि हाँ मन की खुशी के लिए सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। या अवेयर है हाँ मन को खुश करने के लिए कर रहा हूँ तो ठीक है, करने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर वहां पे आपका मन और आत्मा जो कह रहे हैं उसको सेपरेट है, इस बात का ध्यान रखें, है ना। कल जैसे मैंने मूवी देखी और मुझे लगा कि हम चलो आज मन को खुश कर देता हूँ, देख ले लो, मन को मूवी देखना उसको लगता है एंजॉय करेगा तो करेगा। उस बात पे वो अवेयरनेस है कि मैं और मन ये 2 चीजें अलग अलग है वहां पे। लेकिन जब वो अवेयरनेस नहीं रहता और वो मूवी किसी वजह से इंटरनेट गया या फिर किसी के साथ आपको डिवाइस शेयर करना है, छोड़ देनी है मूवी बीच में ही, और उस वक्त आपके मन की अवस्था क्या होती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है, जा रहा है, मुझे देखना था, ये था। फिर जो उसका निगेटिविटी आनी शुरू होती है ना, उस वक्त भी ऑब्जर्व करें क्या अभी मैं चिढ़ रहा हूँ या मन चिढ़ रहा है। अगर मैं चिढ़ रहा हूँ तो आपके मन ने आपको कंट्रोल कर लिया, ठीक है। तो उस वक्त आपको समझाना है नहीं, एंटरटेनमेंट शुरू की थी मन के लिए, अब नहीं है तो नहीं है, ठीक है, छोड़ो, जाने दो। मन को बोल देना कि यार छोड़ दे, क्या उसमें इतना, जाने दो। ये समझा सकते हैं क्या? तो उस वक्त देखिए कि आप कौन से स्तर पे हैं, फिर आपको उसका उत्तर मिल जाएगा। Yes, exact answer I got. Thank you. जय गुरुदेव। हाँ, अपना प्रश्न पूछिए। जय गुरुदेव। कल मेरे फर्स्ट टाइम इतना नंबर दिया और कॉलिंग सेवा दिया तो मुझे इतना आनंद मिला कि सेवा तो जरूर जरूर सभी ने करनी चाहिए। सिर्फ 10 नंबर तो कागज में लिखना, फिर कॉन्टेक्ट में करना, व्हाट्सएप में डालना, कितना आनंद हुआ। रात को भी नींद एकदम अच्छी आ रही। बोला ये लोग सेवा करते तो इनको तो कितना आनंद मिलता रहेगा और सब सोचते रहते तो आपकी तो लाइफ कितनी अच्छी है। बस वही मैं विचार करती थी कि आपसे तो जिंदगी गुरुदेव ने सफल कर दिया, सच्ची।
टीचर लोग तो बहुत मैं बहुत उनका ये करती हूँ। अपने आप को ये मत समझिए कि दूसरे की जिंदगी अच्छी लग रही है, लेकिन अपनी आपकी जिंदगी भी बहुत अच्छी है, ठीक है। जीवन में गुरु आ गए ना, खत्म। मुझे किसी ने अगर पूछा था कि इस जीवन से क्या अपेक्षा है, तो मैं कहूंगा कि जीवन से अगर कुछ अपेक्षा है तो जीवन में आने से पहले होनी चाहिए, ठीक है ना। अगर आप लाइफ पार्टनर चूज कर रहे हैं तो लाइफ पार्टनर चूज करने से पहले आपकी अपेक्षा डिसाइड करनी होती है कि हाँ ये मुझे इससे ये चाहिए होगा, वो चाहिए होगा, फिर मैच करते हैं। अगर आप टीवी खरीद रहे हैं तो आपकी अपेक्षा खरीदने से पहले होती है। तो जीवन की अपेक्षा जीवन में आने से पहले होनी चाहिए। और अगर मेरी कभी कुछ अपेक्षा रही होगी जीवन में आने से पहले, पता नहीं मुझे क्या, लेकिन अगला जीवन अगर आने से पहले कोई अपेक्षा रखनी है तो कहूंगा कि इंसान का जन्म मिले और गुरु मिले, फिनिश। उसके बाद और कुछ नहीं चाहिए, बाकी सब हो जाएगा। तो ये कंपेयर मत करिए कि टीचर की लाइफ बहुत अच्छी है या जो भी है। इसको हम अपनी लाइफ को कैसे देखते हैं आपके ऊपर है। आप कहीं आपकी जीवनी हमसे काफी अच्छी है, आप अपने आप को वैसा इमेजिन करें, ठीक है। कंपेयर मत करिए, आपका जीवन भी बहुत अच्छा है। गुरु है ना, खत्म, उससे आगे कुछ नहीं। आप इतनी छोटी उम्र में इतना करते, आप तो इतना नसीबदार है। ये तो भाग्य है मैं तो हमारा लेट हो कि गई, आप भी है, ये भाग्य है। मुझे कोई तो जल्दी मेहनत। मालूम पड़ना चाहिए था। ऋषि जी यही बता रहे थे दादी आज कि देखो ये 60-70 साल 80 साल की उम्र में ये मिल गया है, यही भाग्य है। कई तो लोग तो गुजरते रहते इसमें से, साइकिल में से जा रहे, पता नहीं कितने जन्म ले लिए, फिर भी वही करते। आज हमारी जिंदगी में गुरु आ गए हैं, इस बात को ही मतलब ग्रेटिट्यूड, वो मैंने आज उस वर्ड ही लिखा हुआ है मेरे लिखते समय कि कृतज्ञता था। अभी लाई दो कृतज्ञता कि थैंक यू सो मच। आपकी उम्र क्या, हमारी उम्र क्या है, वैसे भी ऐसे झटके में ये सब वैसे भी खत्म हो जाने वाला है। दिखता जो है ना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये उम्र का इस अस्तित्व में जो स्पैन है ना, उसका कुछ लेना देना नहीं। इट्स नथिंग, क्षण भंगुर है बिल्कुल, एक क्षण में वो खत्म हो जाएगा। ना देल भी सोमेश्वर, ना देल भी यतीन, ना देल भी निरंजना दादी। क्या है बात समझ में आ गई है, वो कृतज्ञता भाव अपने मन में गुरु के प्रति आ गया है, दैट्स इट। वर्थ है वो 100 साल जीने के बाद भी ये मिल जाता है ना, तो भी वर्थ है। इसको रिकॉग्नाइज करके तृप्त हो जाओ। yes. 9 बज चुका है, 9:05 हुआ है एक्चुअली। यदि कुछ प्रश्न है मन में तो पूछ लो, मैं ये गारंटी नहीं देता हूँ कि यतीन जी अभी ही जवाब देंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। वो क्या है, मैंने जब पहली बार कोर्स किया था ना, तब मैं 55 इयर्स की थी। तभी मैंने अपना टीचर जो थे ना बहुत यंग थे, तो मैंने उनको बोला कि आप कितने नसीबदार है कि आपको इतनी छोटी उम्र में गुरुजी मिल गया, और हमारी तो इतनी उम्र हो गई। फिर उसी टाइम मुझे मालूम नहीं था कि मेरी जर्नी इतनी लंबी चलेगी, और गुरुजी ने मेरे को 21 साल साथ दिया, तो मैं बहुत सही बोला, सही। हाँ, 21 साल तक हम गुरुजी के साथ रहे, वो कुछ कम बात नहीं है। और हाँ, और जब से गुरुजी से जुड़े हुए हैं तब से सेवा का प्रोजेक्ट इतना, पहले तो एकदम थोड़ा चालू किया था, उसी टाइम मालूम नहीं था कि हम इतना आगे बढ़ेंगे, लेकिन फिर हम इतना आगे बढ़ गए कि पूछो ही मत। और अभी भी वो सेवा प्रोजेक्ट चलता ही रहता है हमारा गांव में। क्या बात है। देखो एंथुसियाज्म, ये जज्बा जो है ना, इसका उम्र के साथ देखो कोई लेना देना। देखो दादी, देखो दादी, देखो इससे इंस्पिरेशन मिलता है। और क्या हुआ कि जब अगले दिन मैंने ऐसे सोचा, मैं ट्यूशन पढ़ाती थी बच्चों को, तो मैंने सोचा कि रोज जो ट्यूशन का झमेला, इससे अच्छा कोई सत्संग में जाए तो अच्छा है। तो मेरे स्टूडेंट था छोटा लड़का, तो मैंने बोला अभी तो जाना है कहीं सत्संग में। तो वो लड़की ने बोला कि टीचर आप है ना, वो राम मंदिर में चले जाओ। और रात को ही मेरे भाई का फोन आया, तो गुरुजी का कोर्स है कल से। देखो जैसा मैंने सोचा वो तुरंत गुरुजी मेरे जीवन में आ गए, और सुबह ही मैंने कोर्स कर लिया। और फिर दूसरे महीने गुरुजी सूरत भी आ गए तुरंत, और हमारे कोर्स में नितिन भैया भी आए थे तब। Amazing, Daddy. Really, thank you. Thank you for sharing your experience. It's a real inspiration to look at you, Niranjana Radhi.
अमेजिंग। एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी अपने यूथ्स आगे चल के इसको देखेंगे कभी भी, डू नॉट वेट फॉर दैट ना, वो कि अभी ये अलग चीज चल रहा है, ये जस्ट इसमें अवेयर हो जाओ, इसमें जुड़ जाओ। इट इज अ ब्यूटीफुल पाथ, यू कैन स्टिल डू वट एवर यू आर डूइंग ना। संन्यास का वैराग्य का गलत नहीं, तो रिटायर हो जाएंगे तब जाके इसको करेंगे, नहीं, उसका वेट मत कीजिए। इट्स अ ब्यूटीफुल पाथ, वी कैन वॉक टुगेदर, यू कैन स्टिल अचीव जो अपनी जिंदगी में आप हासिल करना चाहते हो, उसको हासिल करते समय, जैसे जी ने बताया ना कि वो कर्मी की वाली बात नहीं है यहाँ पे ना, you have to still do your purusharth, you have to still do what you want to achieve in life. And with that note, we will take your leave. आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। डे 16 पे हम लोग आ चुके हैं। इस श्रृंखला को कल भी ऐसे जारी रखेंगे। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव।